एक चीज़ जो सारे कैंसर सेल्स में कॉमन देखी गई है वो है हाइपॉक्सिया। यानी जैसे हेल्दी सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर सेल्स वैसे नहीं कर पाते और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं और उसकी जगह शुगर का इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए। और ये बात आज से नहीं बल्कि सौ सालों से प्रूव हो रखी है, जो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनफैक्ट आज की इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब यहाँ पर रिसर्चर्स ने ये देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी सही से काम नहीं करते, तो भरपूर ऑक्सीजन मिलने पर वो कैंसर सेल्स वापस से मरने भी तो लगेंगे। ये चीज़ अलग अलग डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व करी और ऐसी अलग अलग थेरेपीज़ बनाई जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, जैसे हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड थेरेपी या ओजोन थेरेपी। अब ये सारी थेरेपीज़ वैसे शरीर में अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन ओवरऑल इन सबका ऑब्जेक्टिव सेम है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाती है, जिससे कैंसर सेल्स जिनमें ऑक्सीजन की कमी रहती है वहाँ पर भी ऑक्सीजन पहुँच पाता है, जिससे वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे लोग हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में इस वीडियो में बात भी करी है, उसी तरीके से एक दूसरी थेरेपी जो कैंसर में अक्सर इस्तेमाल की जाती है वो है ओजोन थेरेपी। ओजोन ये क्या होता है और इसका ऑक्सीजन से क्या लेना देना? इस वीडियो के अंत तक आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे और समझेंगे कि क्यों आपको इसको अपनी जर्नी में पार्ट बनाना ही चाहिए, चाहे आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो या नहीं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको कई सारी लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे ज़मीन से ऊपर 12 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इस लेयर में हमारी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसी लेयर में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% दूसरी कुछ गैसेस मिली होती हैं, जो हम हर समय ब्रीथ करते हैं। अब इस 12 किलोमीटर से ऊपर दूसरी लेयर शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये वो लेयर है जहाँ पर ओजोन गैस भरपूर मात्रा में मौजूद होती है और यही ओजोन लेयर हमें सूरज की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इन सबका ऑक्सीजन से क्या लेना देना? बिल्कुल है। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों पास के रिश्तेदारी हैं और जहाँ ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 होता है, वहीं ओजोन का केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। आसान शब्दों में जो हमें कुदरत से ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बनती है और ये हमेशा पेयर्स में रहती है, यानी ऑक्सीजन बनने के लिए कम से कम 2 एटम्स उसमें होने चाहिए। अब जब एक एक्स्ट्रा एटम ऑक्सीजन या O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है तो वो नया मॉलिक्यूल O3 या ओजोन बन जाता है। अब ऑक्सीजन की तरह ये भी कुदरत में ही पाई जाती है और जैसा भी मैंने बताया कि ये सूरज की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि उस एक एटम से ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। ये शायद सुनने में कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही होगी, लेकिन ऑक्सीजन में इस एक एटम को ऐड करने से इसका हीलिंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कैसे? वो ऐसे कि जो ऑक्सीजन है वो हमेशा पेयर में रहना पसंद करते हैं और इसीलिए इनका केमिकल फॉर्मूला O2 होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा एटम है वो पति पत्नी और वो में उस वो की तरह है जो इन दोनों की तरह अपने जैसे ही किसी को ढूंढना चाहता है, ताकि ये भी उन दोनों की तरह पूरा हो सके। और उसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ढूंढने के चक्कर में वो ये हाईली एनर्जेटिक अधूरा एटम अपने जैसे दूसरे कंटामिनेंट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, पार्टिकल्स के पास पहुंच जाता है ताकि वो खुद को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम भी हाईली रिएक्टिव होता है और इस चक्कर में जब ये बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे कंटामिनेंट से टकराता है वो उसे मिलने की बजाय उन्हें मार देता है। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? आसान शब्दों में ओजोन का यही एक्स्ट्रा एटम इस थेरेपी को नॉर्मल ऑक्सीजन थेरेपी से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। इनफैक्ट कुदरत भी इसी ओजोन की वजह से आसमान में अगर कोई कंटामिनेंट्स होते हैं तो उसको ख़त्म करती है, जिसको शायद आपने अनजाने में तब महसूस किया होगा जब ज़ोर की बिजली के बाद कभी बारिश होती है और उस बारिश के बाद एक खुशबूदार महक रह जाती है और सारा वातावरण एकदम फ्रेश और प्योर महसूस होता है। उसकी वजह ये ओजोन ही है और ओजोन की इन्हीं काबिलियत की वजह से इनको मेडिकली भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट ये जो ऑक्सीजन का थर्ड एटम है यही ओजोन को इतना पावरफुल बनाती है और सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ देती है। वो ऐसे कि शरीर में जैसे ही ओजोन दिया जाता है तो वो बॉडी में ब्रेक हो जाती है और ऑक्सीजन यानी O2 अलग हो जाती है और जो बचा हुआ एक एटम रह गया है वो अलग होकर एक दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ढूंढने में लग जाती है। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव होती है
उस वजह से जब वो शरीर में एबनॉर्मल सेल्स, फंगाई, बैक्टीरिया से टकराती है, वो उसे मिलने की बजाय उसे मार देती है। सिर्फ यही नहीं, ये थेरेपी आपको साथ साथ ऑक्सीजन भी दे रही है। इसकी इसी काबिलियत की वजह से इस थेरेपी को एंटीऑक्सीडेंट नहीं बल्कि प्रोऑक्सीडेंट कहते हैं, जो हेल्दी सेल्स को तो प्रोटेक्ट करती है लेकिन एबनॉर्मल सेल्स को मार देती है। रिसर्च के हिसाब से ओजोन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के 3000 से 10,000 मॉलिक्यूल्स के बराबर है, और ये क्लोरीन के मुकाबले 3500 गुना ज़्यादा तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है। इनफैक्ट स्टडीज दिखाती हैं कि ओजोन को 10 सेकेंड देने से ही 99% बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए ओजोन ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जो आज से नहीं बल्कि 1800 से डिसइंफेक्शन एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटिंग रूम्स को बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई से प्योरीफाई करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, इसको सालों से पानी में बैक्टीरिया, वायरसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी लोग करते हैं ओजोनेटेड वाटर की तरह। अब अगर मैं स्पेशली कैंसर की बात करूं, तो ओजोन कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में कई सारे रोल प्ले करती है। सबसे पहला तो ये कि ये शरीर में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, यीस्ट और प्रोटोजोआ को डीएक्टिवेट करती है, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च बताती है कि कई सारे कैंसर्स किसी ना किसी ज़िद्दी बैक्टीरिया, वायरसेस की वजह से ही शुरू होते हैं, स्पेशली ओरल कैंसर्स। दूसरा सबसे मेजर रीज़न है कि ये कैंसर सेल्स में हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को ख़त्म करती है, ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ा के। इनफैक्ट एक 2004 की रिसर्च के हिसाब से भी जब 18 लोगों को ओजोन थेरेपी दी गई, तो जिन पेशेंट्स के ट्यूमर्स सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डेफिशिएंट थे, उन पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला इस थेरेपी से। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करती है, जिससे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स को मारना आसान हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, रिसर्च के हिसाब से भी ये थेरेपी काफ़ी शक्तिशाली है। एक 1980 की एक पुरानी स्टडी में बताया गया है कि ये लंग, यूट्रीन और ब्रेस्ट कैंसर सेल ग्रोथ को 90% से कम कर देती है और हेल्दी सेल्स को इफेक्ट नहीं करती। ऐसी एक दूसरी स्टडी जिसमें 50 लोग मौजूद थे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स या तो ले रहे थे या ले चुके थे, उसमें देखा गया कि ये ट्रीटमेंट के बाद ओजोन थेरेपी को एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह देने से उनके सिम्टम्स, स्पेशली फटीग में बहुत ही पॉजिटिव फ़र्क पड़ा और वो पहले से ज़्यादा हेल्दी महसूस करने लगे। इसीलिए इस थेरेपी को अपनी जर्नी का पार्ट बनाना ही चाहिए, चाहे आप नेचुरली अप्रोच कर रहे हो या ट्रीटमेंट्स ले रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट्स के साथ इसे लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। अब आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि ये थेरेपी इंडिया में मिलती कहाँ है और कौन करता है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया में एक बहुत ही वाइडली यूज थेरेपी है। इनफैक्ट इंडिया में एक ओजोन फोरम ऑफ इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, जिसका मिशन है इस थेरेपी को लोगों तक और स्प्रेड करना, और इसीलिए इन्होंने वो सारे डॉक्टर्स का डेटाबेस इकट्ठा कर रखा है जो ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इनकी वेबसाइट में आपको इस थेरेपी के बेनिफिट्स, रिस्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल या नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से सही डॉक्टर से कनेक्ट करवा दें जो कैंसर में ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये थेरेपी जनरली डॉक्टर्स हफ्ते में 2 से 3 बार देते हैं, और एक मशीन जिसे ओजोन जनरेटर कहते हैं उसकी मदद से ओजोन को जनरेट कर लेते हैं। अब इस थेरेपी को देने का मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। आपके डॉक्टर आपका एक तरफ से ब्लड लेना शुरू करते हैं जो ओजोन मशीन से गुजरती है। ये मशीन आपके ब्लड को ओजोनेट करके प्योरीफाई कर देती है, जिसके बाद ये प्योरीफाइड ब्लड वापस आप ही के शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को मेडिकली ऑटो हीमोथेरेपी भी कहते हैं, और इस प्रोसेस में आपको किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। इंडिया में इस थेरेपी का एक सेशन 4000 से 8000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर, लोकेशन एंड क्लिनिक। हर तरीके से हाइपोबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की तरह ओजोन भी एक बहुत ही शक्तिशाली थेरेपी है। इनफैक्ट ये कैंसर में तो शक्तिशाली है ही, लेकिन इसके साथ कुछ 114 बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी ये जानी जाती है, जिसमें ये एड्स वायरस को तक डिसइंफेक्ट कर देती है। इसीलिए कैंसर में इस थेरेपी का लाभ आपको लेना ही चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से तुरंत कनेक्ट करना चाहिए। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ सकता है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।